एक दिन नींद नहीं आए तो, यदि नींद नहीं आया तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा अच्छा इनको नींद आई कि नहीं आई, मैंने कल दवा दी थी कि आगे अब ठीक है, अब इलाज चालू करते हैं। नींद नहीं आई तो बावड़ा हो जाएगा। यानी तमो रजो और सतो तीनों ही जरूरी हैं, लेकिन ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह बांधते हैं और किस तरह हम इनका सदुपयोग करें, ये इस चैप्टर में बताया है। तो वही हम देखते हैं जल्दी से। क्यों देखते हैं? क्योंकि जैसे गुण होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे और वैसा ही हमारा स्वभाव बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्म का जो स्रोत है, जो संकल्प है, जो गुण है, यदि वहां ठीक नहीं किया हमने सिस्टम को, वहां ठीक कर दे, कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। देखिए स्वामी जी बहुत गहरी बात कहते हैं। हम यदि चोरी करें, चले जाएं कहीं वर्ल्ड ट्रेड पार्क में, क्रिस्टल मॉल में, बढ़िया चीज हो यार, ले चलते हैं यार, तो चोरी करने से पहले हमको अपने आप को चोर बनाना पड़ेगा कि नहीं? अपनी अहमता में हमको चोर मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहले तो ये बताओ। यदि हमारी अहमता कहते कि नहीं मैं चोर थोड़ी हूं, मैं चोर नहीं हो सकता, भूखा मर जाऊंगा लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा, तो आप चोरी कर सकते हैं? आप कर नहीं सकते। हमने जिस दिन हमारे स्वभाव को, इस गुण को, इस अहमता को ठीक कर लिया, हमारा बाकी सिस्टम ठीक हो जाएगा। और मनुष्य जन्म इस स्वभाव को ठीक करने के लिए मिला है। हमारी पहले दिन बात हुई थी बहुत गहराई से। मनुष्य जन्म में एक ही काम है कि हम जैसा भी स्वभाव लेके आए, सबका अलग अलग स्वभाव है। 4 भाइयों का स्वभाव अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। 4 लाख योनियां हैं, बुद्धि में आए चाहे नहीं आए लिख लें। मनुष्यों की कितनी योनियां हैं? एक योनि नहीं है। कितनी योनियां हैं? किसके बेस पे है वो? गुणों के बेस पे। हाँ 4 लाख योनियां हैं। हम सबके स्वभाव अलग अलग है। हमारा स्वभाव कितना ही खराब हो, कैसे भी हो, हम उसको मनुष्य जन्म में शुद्ध कर सकते हैं। ये पावर, ये मौका हमको भगवान ने दिया है। हम उस सिस्टम को समझें। हम तमोगुणी हैं तो रजो में आए, रजोगुणी हैं तो सतो में आए। हमारे अंदर मुख्य गुण सतो हो, लेकिन गीता और भी ऊंची बात कहती है जो बाकी जगह कहीं नहीं मिलती। सतोगुणी होना भी बंधन है। सतोगुणी तमो और रजो से तो बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन सतोगुणी भी बंधन है। हमको सतोगुण को भी अंततः छोड़ना है, क्योंकि सतोगुण हमारा स्वरूप। देखिए स्वामी जी बहुत अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बच्चा जो चलता है, शिशु चलना सीखता है तो उसको रेलू देते हैं, रेलू तिकड़ी देते हैं ना। अब वो तिकड़ी पे वो चलना सीख गया महीने में, 20 दिन में। लेकिन अब भाई साहब वो स्वामी भक्त टाइप का आदमी है, वो कह रहा है कि जिसने हमको चलना सिखाया उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो सही रही तिकड़ी उसके लिए? तिकड़ी का सदुपयोग तो करना है, लेकिन उसको तिकड़ी को भी एक दिन छोड़ना है। हमको ऊपर जाना है मान लो, और ऊपर से नीचे नहीं आना है, तो हमारे पास 3 सीढ़ियां, एक लोहे की है, एक चांदी की है, एक सोने की है। चांदी वाला चला गया, रजो ये चला गया, लेकिन सोने वाला कह रहा अरे भाई साहब 24 कैरेट है, ऐसे कैसे जाए ऊपर, पकड़ लिया। तो उस सीढ़ी का जो वास्तविक पर्पज है वो पूरा हुआ? कहां हुआ? हमने तो पकड़ लिया। सतोगुण भी बंधन है, ये भगवान कहेंगे। तो हम अपने गुण और इस सिस्टम में, स्वभाव में चेंज करें, हमारे कर्म ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अब भगवान बताते हैं कि अर्जुन 3 गुण हैं। कोई बात नहीं, श्लोक कट रहा है तो। सत्य रज और तम, ये तीनों ही गुण बांधने वाले हैं। कैसे बांधते हैं? अलग अलग तरीके से बांधते हैं। सतोगुण कैसे बांधता है? देखिए बड़ी जोरदार बात है। रजोगुण तमोगुण तो समझ में आएगा, लेकिन सतोगुण का बांधना समझ में नहीं आ सकता। सतोगुण है तो अच्छा, क्योंकि सतोगुण के प्रकाश में, विवेक में बाकी चीजें ठीक से दिखती हैं, लेकिन ये भी बांधने वाला है। कब बांधेगा? ज्ञान और सुख की आसक्ति से। किसकी आसक्ति से? देखिए आप ध्यान योग करने बैठे, अच्छी बात है, लोग करते भी हैं। 1 घंटे आपने ध्यान करने की रोजाना ठान रखी है, उससे आपकी मन बुद्धि ठीक रहती है, शरीर ठीक रहता है, अच्छी बात है। हालांकि ये ध्यान का लक्ष्य नहीं है, लेकिन चलिए पहले युग में यही सही। अब ध्यान में आपका मन अच्छे से लगे, तो आपका मन जब लगता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं आपके, आपका मन परमात्मा में लग गया। ये प्रसन्नता कि ये ध्यान ऐसा ही लगे, मेरा मन ऐसे, इस चीज को बनाए रखने की जो आपका आग्रह है ना, ये आपकी या हमारी उन्नति नहीं होने क्या करेगा? ये
अब आप ध्यान करने बैठे और उस बीच में बच्चे ने कोई ऊधम किया, डेक बजा दिया या कोई हल्ला गुल्ला किया, अब आप उठ नहीं सकते 1 घंटे पहले। तो अब आपको बच्चे की सारी हरकतें, और ध्यान में क्या होता है, जो आवाज आप वैसे नहीं सुन सकते ध्यान में, वो आवाज भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई। अब आपके अंदर उसके प्रति जो है वो इकट्ठा हो रहा है गुस्सा, और जैसे ही 1 घंटे खत्म होंगे आप उसी गरिबान पकड़ते, क्यों रे नालायक, इतना बढ़िया काम मैं कर रहा था, तेरे को कोई। ये क्या है, ये सतोगुण के प्रति हमारी आसक्ति है। ये ज्ञान और सुख से ये सतोगुण भी, इसलिए आग्रह नहीं रखना है। हाँ एकांत हो, ध्यान लगे, ये ठीक बात है, लेकिन नहीं लगे कोई बात नहीं, आग्रह नहीं रखना है हमको। आग्रह से, आसक्ति से ये बांधता है, भगवान ऐसे कह रहे हैं। रजो कैसे बांधता है? रजो बांधता है तृष्णा से। तृष्णा मतलब पूर्ति नहीं होगी इसकी। पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाना है। स्वामी जी ने कहा कि मैं मना नहीं करता हूं। कोई लोगों ने पूछा आप बहुत, नहीं, कि मैंने कभी मना नहीं किया। गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मना करता हो कि आप पैसा मत कमाइए। पैसा तो कमाया नहीं, और गीता पढ़ के कहते हैं त्याग। अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े, तेरे पास सामान क्या है? समाज में अपने आप को स्थापित तो कर पहले, तब त्याग की बात आएगी। अर्थ और काम 2 क्षेत्र हैं हमारे 4 पुरुषार्थों में से अर्थ और काम। इसमें जो है अपने को प्रूव करना है, लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है भाई। इसी में पूरा जीवन नहीं निकालना है, इससे जो है आगे बढ़ना। ये सीढ़ी है, सीढ़ी, ये साधन नहीं है, साधन है। ये समझ में आना चाहिए। लेकिन ये रजोगुण क्या करता है? रजोगुण हमको इन्हीं में ही लगाए। हमारी श्रीमद् भागवतम का 4 साल का कोर्स है, दुर्गापुरा में क्लास लगती थी उसकी, 2016 से 2020। एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो आते थे। रियल घटना इसलिए सुना रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन है उनका, सर एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। मैं, बहुत अच्छी बात है। मैं, क्यों लगा रहे हो? अब सर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा है ना? तो मैं, देखो ये एटीट्यूड ठीक कर लो थोड़ा सा, है ना। फैक्ट्री तो लगा लो, 90% आप कमाओगे, उसमें से 10% आप समाज को दोगे, इस कारण फैक्ट्री लगा रहे हो। ये रजोगुण ऐसे हमको भ्रम में घुमाए रखता है। और तमोगुण क्या करता है? तमो तो पूछो ही मत। ये तो किससे बांधता है? प्रमाद, आलस्य और प्रमाद का मतलब जो काम करना चाहिए वो तो, और जो नहीं करना चाहिए वो। अब मम्मी ने भेजा कि बेटा दूध लिया, या मेहमान आए बिस्किट लिया, भाई साहब ताश खेलने बैठ गए, गप ठोकने लग गए, ये प्रमाद है। आलस्य, विवेकानंद जी कहते हैं इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो कौन सा है? आलस्य। ये नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है आलस्य। हम सब बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं। भाई साहब कैसे करें, गीता क्लास में कैसे आते, बाहर बारिश हो रही थी बड़े खुश होते हैं। यदि लॉजिक मिलता है नहीं आने का तो बड़े खुश होते हैं। ये नहीं कि दुख हो कि नहीं आ पाए, क्या करें भाई साहब, आते थे, बारिश हो रही थी। ऐसे बहुत से काम होंगे जो बारिश आपके नहीं रोक सकती, भले ही नहीं रोके। आलस्य मूल में, हम आलस्य को छोड़े तो आगे बढ़ेंगे। और भगवान ने अब जो अंतिम बात कही वो ये कही कि गुणों से जब हमारा संबंध हट जाएगा, गुणों से, तो फिर हम इस शरीर के मान अपमान को लेके, किसी चीज को लेके भी हमारा बिल्कुल समदर्शी हो जाएंगे। हम समवर्ती नहीं हो जाएंगे, ध्यान रखें, समवर्ती हो जाएंगे। मान अपमान, मित्र शत्रु पक्ष, सब में हम समदर्शी हो जाएंगे। कब? जब हम गुणातीत हो जाएंगे, गुणों से अतीत हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले नहीं। समदर्शी और समवर्ती में थोड़ा फर्क है। समवर्ती का मतलब क्या होता है? जो सबके साथ समान व्यवहार करता है। समदर्शी कौन होता है? जो व्यवहार तो यथायोग्य करेगा, लेकिन अंदर से भाव उसका एक जैसा रहेगा। क्या संभव है? बोलिए। हम सब समदर्शी हैं। किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं? देखिए, अपने शरीर का एग्जाम्पल लीजिए। शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर हम हाथ लगा दें तो हम हाथ धोते हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बड़े पूजनीय हैं। तो यदि जो थोड़े से इस तरह के हिस्से हैं, उनमें यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो बढ़िया डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? कोई वैसी आरएमपी वारएमपी के पास दिखा दो 50 रुपए में,
ऐसा तो नहीं है ना। वो कैसा भी, उससे हम भेदभाव कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्या कर रहे हैं हम, कर रहे हैं ना भेदभाव। अब वो कह सकता है यार कमाल है, तुम हमारे हाथ लगाते हो तो तुम आ जाते हो हाथ धोने यार, और यहां हाथ लगाते हो तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई वो है क्या कमजोर। ये ही हमारे अस्पृश्यता और भेदभाव का कारण है। इसको कोई समझा नहीं। वर्णाश्रम के पीछे जो सिस्टम है वो यही है, उसमें कहीं भी किसी तरह का पक्षपात है ही नहीं, भेदभाव नहीं है। मां भेदभाव है तो वो विवेक मूलक है। विवेक मूलक मतलब उसके पीछे कोई कारण है। आत्मिक भेदभाव है ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन ना तो हम पढ़ें, ना समझें, ना किसी को समझ में आए, तो चल रहा है। लोग कहते हैं अरे भाई सब बराबर क्यों नहीं हो सकते। तो बेटा तेरे यहां सब बराबर है, तू पुत्र और पत्नी में बराबरी है, रात और दिन में बराबरी है। हमारी हर क्रिया में भेदभाव है कि नहीं, बोलिए। सृष्टि में भेदभाव है ही, रहेगा ही, लेकिन हमको समदर्शी रहना है। आत्मिक भाव हमारा एक होगा। शरीर में अलग अलग अंगों के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हुए भी हमारे शरीर के अंगों के प्रति आत्मिक भाव में कहीं कोई फर्क। ऐसे ही जो गुणातीत है, संत है, वो सबसे यथायोग्य व्यवहार करेगा, यथायोग्य करेगा, लेकिन अंदर उसके कहीं कोई बढ़ने से पंडित आ जा, शूद्र आ जा, कोई आ जाना, ब्राह्मण आ जा, कहीं कोई फर्क है ही नहीं संतों के यहां। हाँ, यथायोग्य व्यवहार तो है, वो जरूरी है, वो तो करना ही है। ये गुणातीत की पहचान है। गुणातीत शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता। ऐसा गुणातीत कैसे हुआ जाए। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, भगवान ने जितना बताया, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा तो भगवान ने बहुत सरल सा आंसर दिया। अर्जुन अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा। ये क्या होती है। अर्जुन ने जो भगवान ने ज्ञान मार्ग बताया उसको एक तरह से रिजेक्ट सा किया, मेरे समझ में नहीं आया, कोई सरल सा उत्तर बताओ। तो भगवान ने सरल उत्तर दिया। इस उत्तर पर हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।